ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतु नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के 2 अंशों की कथा हो चुकी है। आज तीसरे अंश में प्रवेश करते हैं। इस खंड में मनवंतरों की कथा आई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको कल्प कहते हैं, उसमें 14 मनु होते हैं। तो ये 14 मनु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, और इनका कार्यकाल का विवरण, देवता, ऋषि, सप्तर्षि इत्यादि, इनका विवरण इस अंश में आता है। प्रथम 2 अंशों में सर्ग और प्रतिसर्ग की बात हो गई। तो इसमें महाराज मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं गुरुवर महर्षि पराशर जी से। कथिता गुरुणा सम्यग भू समुद्रादि संस्थिति। गुरुदेव अपने पृथ्वी, समुद्र, इन सब की स्थितियां आदि, समुद्र आदि, पृथ्वी, समुद्र आदि, इन सब की स्थितियां आपने बतलाई। सूर्यादीनां च संस्थानम ज्योतिषां चाति विस्तरात्। सूर्य, चंद्रमा इत्यादि तारागणों का इन समस्त संस्थानों का आपने विधिवत वर्णन किया। कैसे, कितनी दूरी पर हैं, कहाँ हैं, कैसे इनकी स्थिति है। आपने विधिवत सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई उसका भी वर्णन किया। अनेक प्रकार के जीव जंतु कैसे उत्पन्न हुए ये भी वर्णन किया।
प्रसंगवश ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों के चरित्र भी आपने सुना है। तो अब मैं गुरुदेव चाहता ये हूं, मनवंतराण्य शेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमात्। ब्रह्मा जी के कल्प में जितने मनवंतर होते हैं, अनुक्रमात् श्रोतुमिच्छामि, क्रम से सबका विवरण जानना चाहता हूं, उसको सुनना चाहता हूं। मनवंतराधिपांश्चैव शक्रदेव पुरोगमान। और इन मनवंतरों में जो इनके अधिपत्य हैं, अर्थात मनु, कौन कौन से हुए, देवता कौन से हैं? इंद्र, शक्र। इंद्र कौन है? इन सब का वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। भवता कथिता नेतान श्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो। आपके मुख से मैं इन सब का विवरण चाहता हूं। तो महर्षि पराशर जी कहते हैं, ठीक है मैत्रेय जी, अतीतान आगतान इह आगतानीह, जो बीत चुके हैं और जो आगामी आने वाले हैं। यानी मनवंतराणि वै, जो जो मनवंतर बीत चुके हैं और जो आगे आने वाले हैं। तान्यहं सर्वतः, तान्यहं भवतः सम्यक् कथयामि यथाक्रमम्। क्रम पूर्वक, यथाक्रमम्, सम्यक कथयामि, विधि पूर्वक मैं बताऊंगा आपको। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, 6 वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इससे पहले जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, स्वायंभुवो मनुः पूर्वम, उनमें से सबसे पहला जो था वो स्वायंभुव मनवंतर था। परः स्वारोचिषस्तथा, उसके बाद में दूसरा मनवंतर हुआ स्वारोचिष। उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा, उसके बाद में तीसरा मनवंतर हुआ उत्तम, चौथा हुआ तामस मनवंतर, 5वां हुआ रैवत मनवंतर और 6ठा हुआ चाक्षुष मनवंतर। इस प्रकार से ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, जो वैवस्वत मनवंतर कहा गया है। तो इनका विवरण सुने। पहला मनवंतर जो स्वयंभू मनवंतर था, उसकी कथा हमने आपको विस्तार पूर्वक प्रथम अंश और द्वितीय अंश में दे चुके हैं। जो स्वयंभू मनु भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, उनके संबंध में, उनके समय जो ऋषि हुए, जो अवतार हुए, जो उनके पुत्र हुए, उत्तानपाद
और प्रियव्रत। तो मैंने आपको उत्तानपाद के वंश का भी वर्णन दे दिया, इसमें ध्रुव हुए, और इधर द्वितीय अंश में प्रियव्रत जी के वंश का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसमें कि महाराज भरत जी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम, हमारे राष्ट्र का नाम भारतवर्ष हुआ। तो अब दूसरे मनवंतर का सुनो। दूसरा मनवंतर हुआ स्वारोचिष। इस मनवंतर में इन मनु का नाम था स्वारोचिष, और जो देवता थे इसमें मनवंतर में, वे पारावत नाम के और तुषित गण नाम के देवता थे। विपश्चित नाम के इंद्र थे। सप्तर्षि जो हुए हैं इस मनवंतर में, दूसरे मनवंतर में, वो ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, प्रसभ, निरय और परिवान, ये सप्तर्षि हुए। और स्वारोचिष मनु के चैत्र और किमपुरुष आदि ये पुत्र हुए। इस प्रकार से यहाँ पर विवरण दिया गया मनु और उनके पुत्र, देवता, इंद्र और सप्तर्षि। मुख्य रूप से इन अधिकारियों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है मनवंतर प्रकरण में। पराशर जी कहते हैं तीसरा जो मनवंतर हुआ, तृतीयेऽप्यंतरे ब्रह्मन् उत्तमो नाम यो मनु सुशांतिर्नाम देवेंद्रो मैत्रेयासीत सुरेश्वर। तीसरा मनवंतर था उत्तम। यहाँ जो मनु हुए हैं वो उत्तम मनु हुए हैं, उत्तम नाम था मनु। इस समय 5 प्रकार के देवता थे वहां पर। 5 गण कह लें, 5 समूह थे देवताओं के। सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती। इन सभी समूहों में 12-12 देवता थे। इस प्रकार से 60 देवता बताए गए। सुशांति नाम के इंद्र थे, और वशिष्ठ जी के जो 7 पुत्र थे, शक्ति आदि, ये सप्तर्षि थे। और इन महाराज मनु जो उत्तम थे, इनके पुत्र थे अज, परशु, दीप्त इत्यादि। संक्षिप्त विवरण है यहाँ पर। इसके पश्चात चौथे मनु हुए तामस। चौथे मनु हैं तामस। इस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि, ये 4 देवताओं के वर्ग हैं। और इन सब में 27 देवता हैं। तो 27 चौको 108 देवता यहाँ हुए। इस समय जो इंद्र हुए हैं उनका नाम था शिवी। और सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: ज्योतिर्धामा, पृथु,
काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, ये सप्तर्षि हुए। इन तामस मनु के कई पुत्र हुए, जिनमें से मुख्य हैं नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग। ये मुख्य हैं। तो इस प्रकार से ये 4 मनवंतर हुए। 5वें मनु हुए हैं जिनका नाम है रैवत। ये रैवत मनु जो हुए हैं, इनके समय में देवताओं के जो समूह कह लें, गण कह लें, वो 4 थे: अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा। और इन समूहों में 14 देवता थे। 14 देवताओं के 4 गण हैं, यानी 56 देवता। मुख्य विभु नाम के इंद्र हुए हैं इस रैवत मनवंतर में। और सप्तर्षि हुए हैं हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि। ये 7 सप्तर्षि हुए हैं। इन रैवत मनु के जो पुत्र हुए, उनमें प्रमुख हैं बलबंधु, संभाव्य और सत्यक। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, पिछले 2य अंश के प्रारंभ में हमने जो महाराज प्रियव्रत का चरित्र बताया था, उसमें यह आया था। राजा प्रियव्रत के वंश में उनके पुत्र और वंशधर जो हैं, उनमें से 4 मनु हुए हैं, ये जो आपको यहां बता दिए: स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत। पहले मनु छोड़ करके शेष आगे के ये 4 मनु जो हैं, ये महाराज प्रियव्रत के वंश के हैं, उनकी संतति में हैं। भगवान की आराधना करके ऐसी संतति महाराज प्रियव्रत ने पाई थी, जिसमें 4 मनु हुए हैं। जबकि स्वयंभू मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत जी, उत्तानपाद को यह सौभाग्य नहीं मिला। यद्यपि ध्रुव जैसा पुत्र उन्होंने पाया, तो इस प्रकार से 5 मनवंतरों का कथा हुई। 6ठा मनवंतर जो हुआ, वो चाक्षुष मनवंतर कहा जाता है। इस मनवंतर में चाक्षुष नाम के जो मनु हैं, इनके समय में देवताओं के 5 गण हैं, समूह हैं, जिनमें 8 देवता हैं: आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख। ये 5 गण हैं देवताओं के, प्रत्येक में 8 देवता, यानी 40 देवता हैं यहाँ। ये मनोजव नाम के इंद्र हैं, और सप्तर्षियों के नाम सुमेधा, विरजा, हविष्मान,
उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। और चाक्षुष मनु के पुत्रों में उरु, पूरु और शतद्युम्न आदि हैं। वर्तमान जो मनु हैं ये वैवस्वत मनु कहे जाते हैं, यद्यपि इनका नाम है श्राद्ध देव। ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र और अश्विनी कुमार बाद में जोड़ लिए गए। ये 4 गण हैं देवताओं के। कुल मिलाकर के 33 देवता हैं माने गए हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। इस वैवस्वत मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर, और जो सप्तर्षि हैं उनके नाम वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। ये सप्तर्षि हैं। और इन महाराज वैवस्वत मनु के श्राद्ध देव जी के जो पुत्र हैं उनके नाम दिए हैं इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रसध्र। यहाँ 9 पुत्र कहे गए हैं। मनोर्वैवस्वतस्यैते नवपुत्राः सुधार्मिका। 9 पुत्र बताए हैं, पर श्रीमद् भागवत में 10 बताए हैं। वहां एक नाम और जुड़ा है वसुमान, तो उन्हें मिलाकर के वहां 10 पुत्र बताए गए हैं। यहां 9 हैं। चलो, कल्प भेद। अब 7 का विवरण देकर के महाराज जी पराशर जी मैत्रेय जी को बता रहे हैं कि इन मनवंतरों में जो भगवान के विशिष्ट अवतार हुए हैं वो प्रत्येक मनवंतर में एक अवतार विशिष्ट माना जाता है। यूं तो हर युग में होते रहते हैं अवतार, पर एक पूर्ण मनवंतर में एक विशिष्ट अवतार माना जाता है। तो उसकी अगर कल्पना की जाए, गणना करें, तो महर्षि बता रहे हैं मैत्रेय जी को कि मैत्रेय, पहला मनवंतर जो स्वयंभू मनवंतर था उसमें भगवान का अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ था। ये हमने आपको जो बताया था, स्वयंभू मनु की जो पुत्रियां थीं आकुति और प्रसूति, विष्णु पुराण में तीसरी का नाम नहीं लिया गया, 2 ही बताई यहां पर हैं, इसलिए मैं भी 2 का ही नाम लेता हूं। आकुतिम रुचे प्रादात, प्रजापति रुचि को यह ब्याही गई थी बड़ी आकुति, इसके ही पुत्र स्वरूप में भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, यज्ञ पुरुष कहे गए। और इस स्वयंभू मनवंतर में यही इंद्र थे। तो ये प्रथम मनवंतर का मुख्य अवतार है। इसी प्रकार से दूसरे मनवंतर का स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का अवतार अजित नाम से हुआ है।
तीसरे मनवंतर में सत्य रूप से, सत्य नाम से इनका अवतार हुआ है भगवान का। और तामस मनवंतर में भगवान को जो अवतार हुआ है वो हरि कहे गए हैं। रैवत मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ वो मानस नाम से हुआ है। और चाक्षुष मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ वो वैकुंठ नाम से कहे गए। और इस वैवस्वत मनवंतर में जो मुख्य अवतार माना गया है, मनवंतरेत्र संप्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज वामनः कश्यपाद विष्णु आदित्याम संबभूव। महर्षि कश्यप के घर में माता अदिति के गर्भ से भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया वामन भगवान कहे गए। इनका नाम विश्वक्सेन भी है। इनका अवतार हुआ, ये मुख्य अवतार है इस वर्तमान कल्प का। वैसे तो समय जब भी आवश्यकता होती है भगवान आते हैं, पर मुख्य अवतार ये माने गए हैं।